नमस्कार बच्चों। आज हम भाग देना गणित की एक महत्वपूर्ण संक्रिया है को लेकर एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप परिभाषा देख पा रहे हैं, भाग देना का शाब्दिक अर्थ बांटना या कम करना होता है। इसका अर्थ हिस्सा और अंश भी होता है। भाग देना का अर्थ हिस्सा और अंश भी होता है। इसकी दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जब किसी संख्या में से किसी संख्या को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। भाग एक ऐसी प्रक्रिया है जो गुणा करने की प्रक्रिया के विरुद्ध कही जाती है। भाग को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं या भाग का चिन्ह, ये दो प्रकार का भाग का चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है भाग को। यहाँ हम एक उदाहरण लिए हैं, दो उदाहरण लिए हैं। एक उदाहरण में 45 संख्या 45 को 9 से भाग किए हैं, जिसमें हमें भागफल 5 और शेष 0 प्राप्त हुआ है। एक उदाहरण लिए हैं जिसमें 45 को हम 7 से भाग किए हैं, तो हमें भागफल 6 और शेष 3 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ संख्या 9, 45 और 5 और यहाँ 0 क्या कहलाएगा? यहाँ संख्या 7 संख्या 45 को क्या कहेंगे, संख्या 6 को क्या कहेंगे, संख्या 3 को क्या कहते हैं? संख्या 45 को हम भाज्य कहेंगे। भाज्य की परिभाषा है जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। यहाँ संख्या 45 में भाग दिया गया है तो भाज्य यहाँ संख्या 45 है। भाजक उस संख्या को कहते हैं जिससे हम भाग देते हैं। यहाँ भाग 9 से दिया गया है तो भाजक यहाँ 9 है। भागफल भाग देने के बाद किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, जैसे यहाँ संख्या 45 में 9 से भाग किए तो परिणाम 5 प्राप्त हुआ, तो यहाँ भागफल 5 है। और भाग करने के बाद जो हमें संख्या बच जाती है, शेष बच जाती है, जो भाजक से कम हो जाते हैं तो उसे शेष कहते हैं। या तो शून्य हो या भाजक से कम बच जाए तो उसे हम शेष कहेंगे। यहाँ हमें शेष 0 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ दूसरा जो उदाहरण लिए थे, हम 45 संख्या में 7 से जब भाग करते हैं तो हमें भागफल 6 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ शेष हमें 3 प्राप्त होता है। यानी शेष जब भी प्राप्त होगा वह या तो 0 प्राप्त होगा या भाजक से छोटा प्राप्त होगा। यहाँ हमें भाज्य 45, भाजक 7 और भागफल 6 और शेष 3 है। यानी हम संख्या 45 में भाग दे रहे हैं उसे भाज्य कहेंगे। जिस संख्या से भाग देते हैं, संख्या 7 से भाग दे रहे हैं, संख्या 7 को हम भाजक कहेंगे। और भाग देने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ उसे हम भागफल कहते हैं। यहाँ संख्या 6 हमें भागफल के रूप में प्राप्त आया और यहाँ शेष जो है हमें 3 प्राप्त हुआ। आगे मैं इस वीडियो को और भी बेहतर रूप किया हूँ। आपने देख रहे हैं, आपने जो भाग किया वह जांचने का सूत्र है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ हम देख पा रहे हैं भाज 45 है और भाजक हमें 9 प्राप्त हुआ था और भागफल 5 प्राप्त हुआ था। जब हम 9 को 5 से गुना करते हैं और शेष 0 जोड़ते हैं तो हमें 45 भाज्य के बराबर प्राप्त होता है, जो यह सिद्ध करता है कि हमारा जो भाग किया गया है वो सही है। और दूसरा उदाहरण जो देखे थे 45 में जब हम 7 से भाग किए हैं तो हमें भागफल 6 और शेष 3 प्राप्त हुआ है। हम भाग घटाने की प्रक्रिया से भी बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ 45 को 9 से भाग किया गया है, आप देख पा रहे हैं कि हम 45 में 9 को घटाते चले जाते हैं तो हमें 5 चरण तक करना पड़ता है। यानी 45 में से जब हम 9 को घटाते हैं तो 36 प्राप्त होता है। 36 में से 9 को घटाते हैं 27, 27 में से 9 घटाए 18, 18 में से 9 घटाए 9 और 9 में से 9 घटाए 0। यहाँ शून्य या भाजक से छोटा संख्या प्राप्त करने के लिए 5 चरण गुजरना पड़ा है, इसलिए भागफल 5 है, शेष 0 है। आप देख पा रहे हैं कि भागफल 5 हो रहा है और शेष 0 हो रहा है। और कितना चरण हमें गुजरना पड़ा है, तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5। यह भी भाग करने का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक विधि है। इस तरीक़ा से भी हम भाग कर सकते हैं। तो हमें 5 चरण में यहाँ हमें 0 प्राप्त हुआ, तो यहाँ भागफल हमें 5 और चूँकि शेष हमें यहाँ
जो भाजक से शून्य प्राप्त हो या भाजक से छोटा प्राप्त हो। तो हमें ये शून्य प्राप्त हो गया है, तो 5 बार में हुआ है, 5 चरण में हुआ है, इसलिए इसका भागफल 5 और शेष शून्य हो रहा है। ठीक इसी प्रकार का ये जो उदाहरण हमने यहाँ लिया है, यहाँ जब 45 में 7 से भाग करते हैं तो 7 को हम 45 में से घटाते चले जाते हैं, तो हमें यह प्राप्त हुआ है 38। फिर 38 में 7 घटाए 31, 31 में 7 घटाए 24, 24 में 7 घटाए 17, 17 में 7 घटाए 10, 10 में 7 घटाए 3। और यहाँ हमें 6 चरण गुजरना पड़ा है जब शेष हमें 0 या भाजक से छोटा प्राप्त करने के लिए। यहाँ 7 3 जो है वो 7 भाजक से छोटा है, यानी शेष हमें जब 0 हो या भाजक से छोटा प्राप्त हो जाए तो हम रुक जाते हैं, और वही हमारा शेष फल संख्या होती है। यहाँ चरण 6 है, 1 2 3 3 4 5 6, 6 चरण हमें गुजरना पड़ा है, इसलिए यहाँ पर भाजक 6 और शेष हमें जब भाजक से छोटा प्राप्त हुआ है, या तो शून्य प्राप्त हो या भाजक से छोटा संख्या प्राप्त हो जाए तो हम रुक जाते हैं, और शेष वही कहलाता है। इसलिए यहाँ संख्या 3 जो है भाजक से छोटी संख्या है, तो हम यहाँ रुक गए, तो शेष हमारा 3 हुआ, और भागफल हमारा यहाँ 6 प्राप्त हुआ, 6 चरण गुजरा है। तो यह भी एक तरीका है भाग करने का, घटा के प्रोसेस से, जैसा कि परिभाषा भी आप देख पा रहे हैं कि जब किसी संख्या में से किसी संख्या को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को भी आपने देखा कि इसके तहत हम भी भाग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।